सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम इस वीडियो में मैं आपको कंजंक्शन मतलब कि जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था कि कंजंक्शन क्या होते हैं। एक प्रकार के कनेक्टर होते हैं जो दो वर्ड से सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन या कनेक्टर ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे नाम से ही मालूम चलता है कि ये जो कंजंक्शन होते हैं ये दो वर्ड से मिलके दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको मल्टीवर्ड्स कनेक्टर कनेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं इनको मल्टीवर्ड कनेक्टर्स भी कहा जाता है। ये दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कंजंक्शन होते हैं एक प्रकार के कनेक्टर भी होते हैं जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं इसमें, हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, नाइदर नॉर। ठीक है, नंबर 2 जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आइदर और। उसके बाद नंबर 3 जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और उसके बाद में हमें पढ़ना है बोथ एंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन में के पहले पार्ट में हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना ही ये, आइदर और या तो ये या ये। ठीक, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक, ना केवल ये बल्कि ये भी, और बोथ है मतलब दोनों। ठीक है, तो हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन में इन चारों कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पढ़ना है। ठीक, मैंने आपके सामने लिख दिया, अब हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं, सेंटेंसेस में हम किस तरीके से इनको यूज करेंगे, हम चारों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ। तो यहाँ मैंने अपना पहला कोरिलेटिव कंजंक्शन लिख दिया है आइदर और, जिसकी हिंदी होती है या तो ये या तो ये आपके लिए एक ऑप्शनल है कि आप जब दो चीजों में से दो चॉइस में से आपका दो चॉइस है उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है तो उस समय इसका अपन यूज कर सकते हैं, है ना, या तो ये या ये। ठीक है, तो हिंदी होती है इसकी या तो ये या ये। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना, क्या करते हैं इसका यूज, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए हैं, वी प्ले क्रिकेट वी वॉच टीवी। और जो पहली कंडीशन है हमारी क्या लिखा है हमने यहाँ पे, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर सेम, कि जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में हमें किस तरीके से कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और का यूज करना है। अब हम देखेंगे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा वी प्ले क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस है वी वॉच टीवी। तो कंडीशन क्या थी, जब सब्जेक्ट दोनों में ही सेम हो, तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो वी प्ले क्रिकेट वी वॉच टीवी। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, जब ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हो तो फिर हमें या तो नाउन के साथ में या फिर वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ किसका यूज करना है, आइदर और का। ठीक है, कहां पे करेंगे हम यूज, जब सब्जेक्ट दोनों ही सेम हो तो वर्ब, अगर सेंटेंस वर्ब से बना हुआ है तो वर्ब में, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ, और अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के साथ इसका यूज करेंगे ना। तो दोनों ही नाउन अलग अलग होती है या दोनों ही वर्ब अलग अलग होती है, उन दोनों ही वर्ब या उन दोनों ही नाउन के साथ में किसका यूज करेंगे अपन, आइदर और का। अपन यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे दोनों जगह पे सब्जेक्ट सेम है लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे जो क्रियाएं हो रही है, वर्ब जो हो रही है वो अलग अलग यूज हो रही है, तो इसलिए हमें दोनों ही
वर्ब के साथ में आइदर और का यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वी क्योंकि सब्जेक्ट सेम है वी, उसके बाद में पहली वर्ब क्या है प्ले, तो पहली वर्ब के साथ में आइदर प्ले क्रिकेट और फिर सेकंड वर्ब के साथ में और वॉच टीवी। तो ऐसा हमने सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो जब ध्यान रखना जब सब्जेक्ट सेम हो तो वर्ब के साथ या नाउन के साथ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम था और यहाँ पे दोनों ही वर्ब अलग अलग थी, तो इसलिए हमने क्या किया वर्ब के साथ में लगाया, तो वी आइदर प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी, ठीक। एक और एग्जांपल हमने लिखा है रोहित इज क्लेवर, रोहित इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर भी दोनों ही जो सब्जेक्ट है रोहित, वो दोनों ही क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो नाउन अपन यूज कर रहे हैं, है ना, क्या यूज कर नाउन, वो अलग अलग यूज कर, नाउन एडजेक्टिव जो यूज कर रहे हैं वो अपन अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्लेवर एडजेक्टिव का और वहां पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या सेंटेंस बनाएंगे, अब सब्जेक्ट तो सेम है, तो रोहित इज आइदर क्लेवर और इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव थे वो अलग थे, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही एडजेक्टिव के साथ में उसका यूज किया। तो ध्यान ये रखना है हमको कि जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो सेम हो तो हमें एडजेक्टिव के साथ में इसका यूज करना है, अगर वर्ब होगी तो वर्ब के साथ में इसका यूज हमको करना है। अब हम देखेंगे इसमें आगे कि हम जब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उस समय हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा अपने अगली कंडीशन, अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ हम चलते हैं अपनी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब जब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उस समय हमें क्या यूज करना है, किस तरीके से इसका यूज करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने फिर आपके सामने दो सेंटेंस लिख दिए, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। तो पहला सेंटेंस है हमारा राहुल सिंग्स अ सॉन्ग और दूसरा सेंटेंस है हमारा रानी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इस कंडीशन में जब दोनों ही सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट हो तो हमें कहां पर आइदर और का यूज करना है। तो जब हमारे दोनों ही सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो हमें सब्जेक्ट्स के साथ में आइदर और का यूज करना है, ठीक है। जैसे हमने पहली कंडीशन में देखा था जब हमारे सब्जेक्ट सेम थे तो वर्ब डिफरेंट थी और एडजेक्टिव डिफरेंट थे, तो हमने वर्ब और एडजेक्टिव के साथ में उनका यूज किया था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट है ना, दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में इनका यूज करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अपन, सबसे पहले सब्जेक्ट में आइदर राहुल और फिर दूसरा सब्जेक्ट है और रानी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना। बाकी दोनों चीजें सेम थी, सिंग्स अ सॉन्ग दोनों सेम था, इसीलिए वो चीजें सेम चलेंगी, ठीक। फिर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक। यू आर इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिख दिया, यहाँ पे भी दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग है, ठीक। यू और सी, यहाँ मैंने दो सब्जेक्ट का यूज किया है, यू और सी। तो यू आर इंटेलिजेंट और सी इज इंटेलिजेंट। अब सेंटेंस जो हमने बनाया है आइदर पहले सब्जेक्ट के साथ में ना, यू के साथ में, तो आइदर यू और फिर दूसरे सब्जेक्ट में और सी इज इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से हम आइदर और का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगली कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले कोरिलेटिव कंजंक्शन की, ठीक है। क्या है अपना अगला कोरिलेटिव कंजंक्शन है नाइदर नॉर, जिसकी हिंदी होती है ना तो ये ना ये, ठीक है। ये नाइदर नॉर जो है एक नेगेटिव वर्ड है। जब हम इनके सेंटेंस को बनाते हैं तो इनके सेंटेंस को बनाते समय सेंटेंस में हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कनेक्टर कंजंक्शन के रूप में इनका यूज करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसमें से नॉट वहां से हमको नहीं लगाना होगा, हमको वहां से नॉट हटा देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है पहली कंडीशन, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, सी इज नॉट गोइंग टू मुंबई। ये दो सेंटेंस मैंने लिख दी है। अब इन दोनों ही सेंटेंस को हमको नाइदर और नॉट की हेल्प से जोड़ना है। तो हमने जैसे आइदर और में देखा था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट जो डिफरेंट होते हैं तो उस समय सब्जेक्ट के साथ में हमें नाइदर नॉट या आइदर और का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में नाइदर नॉट का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट नाइदर और दूसरे सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया नाइदर आई नॉर सी इज गोइंग टू स्कूल। अब हमने इसमें जो नॉट था वो नॉट हमने इसमें नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि नाइदर और नॉट जो है वो खुद ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमें उनके सेंटेंसेस में नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, he does not play cricket, we do not play cricket। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दोनों ही डिफरेंट है, एक में we है और एक में he है। तो इस कंडीशन में भी हमें
जब हम बनाएंगे इसको, कनेक्टर से जोड़ेंगे इसको, तो हमें पहले सब्जेक्ट के साथ नाइदर और दूसरे सब्जेक्ट के साथ में नॉर का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है नाइदर ही नॉर वी प्ले क्रिकेट। अब यहां से देखिए नॉट तो हमें हटाना ही था, क्योंकि क्या था वो खुद ही नाइदर नॉर नेगेटिव है, इसलिए हमें नॉट तो हटाना ही था। अब लेकिन जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं तो उनके सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि हमें उसमें मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को भी हटा दिया, तो सेंटेंस बन गया नाइदर ही नॉर वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगली कंडीशन देखेंगे कि किस तरीके से हम जब हमारे सब्जेक्ट सेम हो तो किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। हम देख लेते हैं कि जब हमारे सब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम किस तरीके से नाइदर नॉर का यूज करते हैं। जिस तरीके से आइदर और का हमने यूज किया उसी तरीके से हमें नाइदर और नॉर का भी यूज करना है जब हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो हमें या तो वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ, या अगर नाउन हो तो नाउन के साथ में हमें क्या लगाना पड़ता है, नाइदर और नॉर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने देखे यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। अपने पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, रिया डज नॉट प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे रिया और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, रिया डज नॉट स्टडी। तो यहाँ पे दोनों ही जगह जो सब्जेक्ट है रिया वो दोनों ही क्या है, सेम है, लेकिन हमने जो वर्ब यूज करी है वो अलग अलग। एक में हमने क्या यूज किया है, प्ले, और एक में स्टडी। और जैसे मैंने बता दिया कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस आते हैं इसमें, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो हम वहां पे नॉट का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइदर और नॉट दोनों ही क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, उनके सेंटेंसेस में हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही नॉट को अपने साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो रिया डज नॉट प्ले, रिया डज नॉट स्टडी। अब इसको जब हम कनेक्ट करेंगे आपस में तो रिया नाइदर प्ले और दूसरी वर्ब के साथ में नॉट स्टडी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम था इसलिए सब्जेक्ट को कॉमन लिया है, वर्ब डिफरेंट थी इसलिए हमने दोनों ही वर्ब के साथ में क्या जोड़ दिया है, नाइदर और नॉर। फर्स्ट वर्ब के साथ में नाइदर और सेकंड वर्ब के साथ में हमने नॉट का यूज यहाँ पर किया है। अब एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट एन ऑथर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट एन ऑथर। तो अब ये दोनों सेंटेंस हम आपको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दोनों ही जगह पे सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे जो नाउन आई है उसके साथ में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नाइदर और नॉर। हम देखते हैं कैसे बनाया हमने, ही इज नाइदर टीचर नॉर एन ऑथर। तो यहाँ पे जो वर्ब आई थी, जो नाउन आई थी वो दोनों ही अलग अलग थी, सब्जेक्ट सेम थी, इसलिए हमने नाउन के साथ में किसका यूज किया है, नाइदर और नॉर का यूज हमने किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नाइदर नॉर। अब हमने अपने दो कोरिलेटिव कंजंक्शन को स्टडी कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा आइदर और फिर सेकंड नाइदर नॉर। अब हम आगे अपने अगले कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ, का नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक, हिंदी क्या होती है इसकी, ना केवल ये लेकिन ये भी। ठीक है, अब वही कंडीशन जो हमने आइदर और नाइदर नॉर में देखी सेम यहाँ देखेंगे हम कि जब क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो हमें किस तरीके का यूज करना है, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम चल गया होगा। जब हमारे पास सब्जेक्ट सेम होते हैं तो हमें कैसे यूज करना है उसका, जब हमें सब्जेक्ट सेम होते हैं तो हमें नाउन के साथ या दी हुई वर्ब के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अविरल इज प्लेइंग क्रिकेट, अविरल इज वॉचिंग टीवी। अविरल क्रिकेट खेल रहा है हिंदी इसकी, और अविरल टीवी देख रहा है इसकी हिंदी। अब हमें कंजंक्शन से नॉट ओनली बट ऑल्सो से इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अविरल इज, है ना, दोनों ही वर्ब अलग अलग है, सब्जेक्ट सेम है, इसलिए दोनों ही वर्ब के साथ में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। जब हमारे पास में सब्जेक्ट सेम होते हैं तो उस कंडीशन में या तो आपके पास में वर्ब डिफरेंट होगी, या फिर आपके पास में नाउन डिफरेंट होगी, या आपके पास में एडजेक्टिव डिफरेंट होंगे। तो उस समय नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ में हमें इसका यूज करना है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, अविरल इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट ऑल्सो वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो ये आप
समझ चुके हैं, क्योंकि आपने आइदर और, नाइदर नॉर, और अब नॉट ओनली बट ऑल्सो के हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं किस तरीके से इसका हम यूज करेंगे। फिर अगला सेंटेंस है सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज ऑनेस्ट। यहाँ पर भी दोनों जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सेम है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव दिए हैं वो दोनों ही अलग अलग है। सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा ब्यूटीफुल है, सीमा इज ऑनेस्ट, सीमा क्या है, ईमानदार है। तो हमें अब दोनों ही एडजेक्टिव के साथ में इनका यूज करना है। तो सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगी, सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसको कि जब सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होंगे तो हमें किस तरीके से इसका यूज करना है। तो अब हम देख लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को, कि जब इसमें सब्जेक्ट जो है, जब इसमें सब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पहली कंडीशन हमने देखी थी कि जब हमारे सब्जेक्ट क्या थे, सेम थे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, हम किस तरीके से इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको आइदर और, नाइदर नॉर पे अच्छे से समझा दिया है कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ में इनका यूज, मतलब ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं इनका यूज हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ मैंने दो अलग अलग सब्जेक्ट का यूज किया है। यहाँ मैंने फर्स्ट वाले में आई और दूसरे वाले में माय ब्रदर को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। तो अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्टर के रूप में जब इसको जोड़ेंगे दोनों सेंटेंसेस को, तो हमें दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना पड़ेगा। यहां देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद में अपना एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, राम इज ऑनेस्ट, लखन इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों ही डिफरेंट हैं, राम और लखन। हमने दो अलग अलग सब्जेक्ट का यूज किया है। जब हम इसके सेंटेंस में बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे, जब आपस में कनेक्ट करेंगे, तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले सब्जेक्ट के साथ में नॉट ओनली और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ में बट ऑल्सो का हमें यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो लखन इज ऑनेस्ट। ना ही राम बल्कि लखन भी ईमानदार है। तो इस तरीके से हमने अपने 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन को स्टडी कर लिया है। पहले मैंने आपको समझाया था आइदर और, फिर नाइदर नॉर, और उसके बाद में हमने देखा क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब चलते हैं अपने अगले कंजंक्शन की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोथ और एंड का यूज किस तरीके से हम करेंगे। हम चलते हैं अपने कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है बोथ एंड। इसके पहले हमने आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब मैं आपको बोथ और एंड बताऊंगा। बिल्कुल सेम वैसा ही यूज है जिस तरीके से हमने नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया, बिल्कुल सेम वे में इसका भी यूज हमें करना है। हिंदी आपके सामने लिखिए, दोनों और। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, हम देखते हैं पहली कंडीशन हमारी, जब सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होंगे तो हमें किस तरीके से बोथ एंड का यूज करना है। जैसे हमने नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया, इन द सेम वे वी हैव टू यूज दिस कोरिलेटिव कंजंक्शन एज वेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस लिख दिए हैं, आई विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दोनों ही डिफरेंट है। हम सब इनको अपने कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, हमें क्या लगाना है, जब सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना पड़ता है, अपने कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है आई, तो हमने जो बोथ लगाया वो लगाया आई के साथ। तो सेंटेंस हो गया बोथ आई एंड सी विल प्ले क्रिकेट। अगर अपन इसकी हिंदी देखें, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं खेलूंगा, सी विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगी, और यहाँ पे बोथ आई एंड सी, दोनों, मैं और वो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जांपल है पास में, सीमा इज ब्यूटीफुल, नेहा इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हमने दोनों जो सब्जेक्ट रखे हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कंजंक्शन का यूज सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने पहले सब्जेक्ट के साथ में, मतलब सीमा के साथ में बोथ का यूज किया, बोथ सीमा, और दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा हैंडिंग है उसके सामने हमने एंड का यूज किया। तो क्या हो गया, बोथ सीमा एंड नेहा आर ब्यूटीफुल। जब भी ध्यान रखिएगा जो 2 सब्जेक्ट यूज होंगे और जब एंड आता है तो एंड
के साथ में जो प्रपोजिशन लगती है वो लगती है आपकी प्लूरल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो जाते हैं इसलिए प्लूरल की तरफ से काउंट करते हैं। लेकिन जब और का यूज करते हैं अपन, और पे क्या होता है वो उसको अपन एक ही मानते थे, एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर की तरह उसका यूज हम करते हैं। तो बोथ सीमा एंड नेहा आर ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारे सेम होंगे तो हम किस तरीके से इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जब सब्जेक्ट हमारे सेम होंगे तो किस तरीके से हम बोथ और एंड का यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम, हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं। रोहन इज अ सिंगर, रोहन इज अ डांसर, ठीक है। रोहन एक सिंगर है, रोहन एक डांसर। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारे दोनों ही सब्जेक्ट जो है सेम है, दोनों जगह हमने किस सब्जेक्ट का यूज किया है, रोहन और रोहन। अब जब इनको हम कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव के साथ में इसका यूज करना होता है। जब आपके पास में वर्ब होगी तो वर्ब के साथ में, अगर नाउन अवेलेबल है तो नाउन के साथ में, और अगर एडजेक्टिव अवेलेबल है आपको एडजेक्टिव के साथ में बोथ और एंड का यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या थी, है ना, हमारे पास में नाउन थी तो हमने नाउन के साथ में इसका यूज किए हैं, ठीक। रोहन इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है। तो हमें किसके साथ में लगाना है, सिंगर और डांसर जो कि क्या है, नाउन है, उनके साथ में हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था। अब अगले वीडियो में आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।